हेलो देयर। गुड्स का रिसर्च के आईओटी सीरीज में आपका स्वागत है। हमने सर्वो मोटर्स को देख लिया है। आज हम बात करेंगे रोटेशन और स्पीड के असली पावर हाउसेस की, डीसी मोटर्स और बीएलडीसी मोटर्स। तो शुरू करते हैं सबसे पहले बेसिक मोटर से, जो आपको हर खिलौने, प्रोजेक्ट या छोटे फैन में मिल जाएगा। ये है डीसी मोटर। जैसे इसका नाम है, डायरेक्ट करंट। ये सीधा डीसी पावर, जैसे बैटरी पे चलता है। इसको पावर दो टर्मिनल्स पे दिया जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये घूमने लगता है। पोलैरिटी अगर इसे हम अपोजिट पोलैरिटी पे देंगे पावर, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करने लगेगा। अब देखते हैं डीसी मोटर काम कैसे करता है। इसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट आर्मेचर होता है, जो परमानेंट मैग्नेट्स के बीच रखा हुआ होता है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ब्रशेस और कम्यूटेटर। ये ब्रशेस जो कार्बन के होते हैं, कम्यूटेटर पर घिस घिस कर करंट को कॉइल्स तक पहुंचाते हैं। जैसे ही कॉइल घूमती है, करंट की डायरेक्शन बदल जाती है और मोटर लगातार घूमते रहता है। याद रखिए, इसमें ब्रशेस होते हैं। तो क्या हम इसे सीधा आर्डुइनो पिन से चला सकते हैं? बिल्कुल नहीं। दो कारण है। एक, मोटर को आर्डुइनो पिन से बहुत ज्यादा पावर चाहिए। दूसरा, हम कोड से इसके डायरेक्शन को बदल नहीं सकते। हम पोलैरिटी चेंजेस नहीं कर सकते बाय यूजिंग कोड। इसका सॉल्यूशन है एक मोटर ड्राइवर। ये ड्राइवर एक ब्रिज की तरह काम करता है। आर्डुइनो से लो पावर सिग्नल लेता है और मोटर को हाई पावर देता है। सबसे कॉमन ड्राइवर है ये रेड कलर का L298NH ब्रिज। ये बहुत वर्सेटाइल है। ये एक साथ दो डीसी मोटर्स को कंट्रोल कर सकता है। इसे हम अपने आर्डुइनो के PWM सिग्नल को यूज करके मोटर के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, और दो डिजिटल पिन से उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब आते हैं एडवांस्ड वर्जन पर, बीएलडीसी मोटर, यानी ब्रशलेस डीसी मोटर। ये एक डीसी मोटर ही है, लेकिन जैसा नाम है, इसमें वो ब्रशेस नहीं होते हैं। कैसे? इन्होंने डिजाइन को इनसाइड आउट कर दिया। यहाँ कॉइल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट स्थिर रहते हैं और परमानेंट मैग्नेट घूमता रहता है। कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं, कोई ब्रशेस नहीं। तो ब्रशेस हटाने से क्या फायदा हुआ? एक हमें एडवांटेज मिला। पुराने डीसी मोटर में ब्रशेस घिस जाते हैं, टूट जाते हैं, और फ्रिक्शन से एनर्जी और हीट लॉस होता है। बीएलडीसी में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए ये ज़्यादा एफिशिएंट है। इनकी लाइफ बहुत लंबी होती है, और ये नॉइस भी कम क्रिएट करते हैं, और इनकी स्पीड पर भी हमें बेटर कंट्रोल मिलता है एज कंपेयर टू डीसी मोटर। लेकिन अगर ब्रशेस नहीं है, तो कॉइल्स को सीक्वेंस में पावर कौन देगा? इसके लिए हम अलग से एक ब्रेन लगाते हैं, जिसे हम कहते हैं ईएससी, यानी इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर। हम आर्डुइनो से इस ईएससी को वैसे ही सिंपल सिग्नल देते हैं जैसे सर्वर को देते हैं, और ये ईएससी मोटर को चलाने का कॉम्प्लेक्स काम खुद कर लेता है। तो कहाँ हम यूज करते हैं इन मोटर्स को? देखिए, सिंपल मोटर्स को आप खिलौने में, प्रोजेक्ट्स में, रोबोटिक प्रोजेक्ट्स में और पावर टूल्स में आप देख सकते हैं। लेकिन जहाँ हाई इफिशिएंसी, रिलायबिलिटी और स्पीड चाहिए, वहाँ बीएलडीसी मोटर्स को यूज किया जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है ड्रोन्स। इसके अलावा आपके कंप्यूटर फैंस, इलेक्ट्रिक स्कूटर, सब में बीएलडीसी मोटर्स ही लगे होते हैं। तो ये था डीसी और बीएलडीसी मोटर्स का पूरा ब्रेकडाउन। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मेल और लिंक्डइन पे। और कोई सवाल हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।